इलस्ट्रेशन 11 थेरेटिक आपका जो जर्नल वाला पार्ट है वो हमारा डन हो गया। अब इसी जर्नल की करनी है पोस्टिंग, तो वही कर पाएगा जिसने जर्नल किया होगा। इलस्ट्रेशन 11 लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, कायदे से अगर अकेला आपके पेपर में 4 नंबर का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो यू ओनली हैव टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट, realization account, partners capital account, loan account and cash bank account doesn't justify 4 marks। तो 4 नंबर में या तो 4 एंट्रियां पूछ लेते हैं या 4 नंबर का रियलाइजेशन अकाउंट पूछ लेते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम। बट अगर वो इसी 4 नंबर को शिफ्ट कर दें 6 मार्क्स के साथ तो फिर जो है आपके पास रियलाइजेशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल, लोन और कैश बैंक भी अटैच हो सकता है। ये बात तो हुई बोर्ड्स की, लेकिन आपके स्कूल में जो है वो सब पूछ लिया जाता है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक एंड योर पार्टनर्स लोन अकाउंट इन अ 6 मार्कर क्वेश्चन। तो बनाना आपको सब आना चाहिए। पहले हम बनाना सीखेंगे जी रियलाइजेशन अकाउंट। जो लोग गलतियां करते हैं उनको चैप्टर के दौरान बता दिया जाता है कि ये गलती नहीं करनी है, लेकिन फिर भी वो वही गलती करते हैं। तो एटलीस्ट जो चीज आपको ड्यूरिंग द टीचिंग बता दी जाती है, वेन एवर यू प्रिपेयर फॉर द चैप्टर, उस पे तो वर्क ऑन कर लिया करो, स्पेशली वीक स्टूडेंट्स जी। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जितने चैप्टर्स आप कर चुके हो सबसे आसान है और सबसे इजी है इसमें मार्क्स लेके जाना। अब आपने जर्नल एंट्रीज कर ली हैं तो आपको लगेगा कि चलो हम जर्नल से पोस्टिंग कर लेंगे। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपने 1.5 साल में आज तक नहीं की है जर्नल से पोस्टिंग, चाहे 11th स्टैंडर्ड चले जाओ चाहे 12th स्टैंडर्ड चले जाओ। यू हैवंट यूज्ड एनीवेयर जर्नल एंड लेजर साइमल्टेनियसली। आप जो भी करते हो, आपको जर्नल है तो जर्नल अलग चलता है आपका, लेजर में आप कभी भी जर्नल के बारे में सोचते ही नहीं हो। आप लेजर में अपने फॉर्मेट के बारे में सोचते हो, जो 5 क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग में सेट बैठ जाता है। आप कभी भी जर्नल के बारे में नहीं सोचते। सोच के देख लो, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक कर चुके हो आप। तो वही चीज यहां पर एप्लीकेबल होनी है। इलस्ट्रेशन 11 रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाने को बोला गया है। टुडे इज 5th और 6th, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। मैं आपको जर्नल की हेल्प से ही चीज सिखाऊंगा, साथ ही साथ आपके पास आ जाएगा जुगाड़। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री फॉर दिस चैप्टर, एंट्री टू ट्रांसफर एसेट्स टू, तो फिर इधर क्या आ जाएंगे जी, दूसरी इधर आ जाएगा। जुगाड़ बहुत सिंपल है, क्वेश्चन देखना अपना किस फॉर्म में गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ी है, वो यहाँ राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। इतना तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से एसेट्स आने हैं और कौन सी लाइबिलिटीज आनी है। अब एसेट्स ट्रांसफर करने के भी 2 तरीके हैं। 2, जरा सॉल्यूशन चेक करो। डेटर, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी लिखा है। एक ये तरीका है जी, जरा राइट हैंड साइड पे जाओ, अगली इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है। टू सन्ड्री एसेट्स, फिर कॉलन, फिर सारे एसेट्स, उनकी वैल्यू कहां लिखी गई है, इनर कॉलम। टोटल कहां किया है, ये ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें जब आप रियलाइजेशन के अकाउंट को बैलेंस करने जाओगे, प्रॉफिट लॉस निकालने जाओगे, यू विल हैव लेसर अमाउंट्स टू डील विद, और कम अमाउंट्स का टोटल भी आसान होता है जी आपका, जो कि पहले ही हो जाएगा। तो मैं यही प्रेफर करता हूं जी कि टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड लिखना है, लिख सकते हो। इनर कॉलम में डालो जड़ा जड़ा एसेट ट्रांसफर करना है, यहां लिखो। कम बैक टू इलस्ट्रेशन 11 and let me know about the assets which according to you should be transferred. डेटर्स के साथ हमेशा याद रखना
ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफर होती है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब है प्रोविजन माइनस करने से। डू यू हैव प्रोविजन? जब प्रोविजन आ जाए तो साथ की साथ डेटर्स की वैल्यू लिखने के साथ की साथ इधर क्या लिख लो? प्रोविजन, बिकॉज मिस कर दोगे आप। और लाइबिलिटीज के लिए हमें ये सेटअप करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज हार्डली वी गेट 2 to 3 आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो वो हम स्ट्रेट अवे ही बाहर लिख देते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स डेटर्स प्लीज। नेक्स्ट आइटम, अमाउंट प्लीज। 80। नेक्स्ट, अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट, अमाउंट। दैट्स इट। मशीनरी अमाउंट 70। बस जी, इतना ही है। 170, 60, 230, 230, 60, 290, 290 and 80, 375 हो गए जी। क्या छोड़ा आपने? पार्टनर्स और बस। चलिए लाइबिलिटी साइड पे आइए। बाय। हाँ जी, 40। नेक्स्ट, बाजी और कुछ है? अच्छा, लाइबिलिटी साइड पे है क्या क्या क्वेश्चन में वो बताओ। डब्ल्यू, ओके। करंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, एनीथिंग एल्स? WCR है। WCR यहां पर कब आएगा? पूरी एक इलस्ट्रेशन किया हमने, जब उसके अगेंस्ट क्या होगा? प्लीज चेक। Do we have a claim against WCR? Then the WCR will be shifted directly towards. Okay, ये आपकी बैलेंस शीट का सेटअप खत्म हो गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जो इसमें आना चाहिए था वो आ चुका है, याद है? फाइनल अकाउंट्स और पूरी पार्टनरशिप अकाउंट बन गया जी अपना। जो बैलेंस शीट का सामान था वो हमने खत्म कर दिया। देन विल मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट पार्ट। फर्स्ट वन प्लीज। सूर्या took 40% of the stock at 10% less than its। ध्यान दीजिएगा, यही प्रेजेंटेशन है जहां पर आप लोग गलती करते हो। वैसे तो जर्नल एंट्री बता दो, सूर्या स्टॉक ले गया, सूर्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो जर्नल एंट्री से पोस्टिंग हुई। जुगाड़ बहुत सिंपल है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? एसेट्स। इनका क्रियाक्रम यहीं से होगा। एसेट्स के साथ तीन चीजें थी अगर याद हो। बिकेगा, एंट्री बाय बैंक। एसेट पार्टनर लेके जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल। एसेट लाइबिलिटी को दे देंगे। तो अगर कोई चीज यहां आ गई है तो उसका खात्मा भी यहीं से होगा। इज दैट ओके? ये इधर है तो इसकी रियलाइजेशन यहीं से होगी, और ये इधर है तो इसकी रियलाइजेशन यहीं से होगी। इज दैट ओके जी? चलिए, बाय सूर्यास, यानी बाय सूर्यास कैपिटल अकाउंट। नो जी, करंट अकाउंट। क्या लेके गया सूर्या जी? स्टॉक। कितना स्टॉक है? पूरा स्टॉक। सूर्या कितना लेके जा रहा है? 85,000 का 40%। और फिर वो कितने पे लेके जा रहा है? जल्दी बोलो जी। 10%। चलो, 85,000 का 40% होता है 34,000। तो 34,000 की चीज वो 3400 के डिस्काउंट पे लेके जा रहा है। पॉइंट क्लियर है? बचे 30,600। क्लियर हो गया जी? अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा। चेक कर सकते हो आप। व्हाट दे हैव रिटन? कैपिटल अकाउंट। उसका कारण ना अगले पेज पर है। CBSE
ना, अगले पेज पे नहीं है, यही था उसका कारण। अब उसका कारण क्या है सुन लो। 5-6 साल पहले कंपार्टमेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। कौन से पेपर में? तो कंपार्टमेंट के पेपर में उन्होंने जो आंसर की बनाई थी, उस आंसर की में यहां पे था कैपिटल अकाउंट। तभी आपको दिख रहा है कैपिटल अकाउंट सॉल्यूशन के अंदर बुक के। उनका फंडा समझ लो। उससे पहले आपको पता आपका फंडा क्या है? व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, चैप्टर 1 ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। We do every give and take between firm and partner through partners, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो अभी भी कैपिटल्स क्या हैं? तो सारा गिव एंड टेक कहां से होना चाहिए? फिर एंड में जाकर करंट अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पेपर, कंपार्टमेंट पेपर, ऑथर साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली, लिसन टू इट केयरफुली एवरीबॉडी प्लीज, इस चैप्टर के अंदर अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस को स्ट्रेट अवे कहां ट्रांसफर कर देते हैं? मींस वो करंट अकाउंट खोलते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्या कर देते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सारा कुछ करंट अकाउंट में करके वहां से कैपिटल में चले जाओ, या सीधा करंट को कैपिटल में भेज के सारा कुछ कैपिटल से कर लो। आई स्टिल प्रेफर, जो हम 6 चैप्टर से करते आ रहे हैं, वी शुड फॉलो दैट ओनली। If the firm has maintained current accounts, then the give and take between firm and partner has taken place through current account. So stick to that. और एंड में जाकर करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कहां ट्रांसफर कर दो? कैपिटल। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस साल के कंपार्टमेंट के पेपर में आया था, उस साल के बाद आज तक कभी बोर्ड के पेपर में नहीं आया कैपिटल और करंट अकाउंट वाला फंडा, या आपके स्कूल लेवल पर जरूर आ सकता है। So buy Surya's current account 30,600. Is that okay ji? Second adjustment please. Furniture realized how much? Now the point is in the balance sheet what is given, cash or bank? तो बैंक ही चलेगा। अब यहां पर बेवकूफी क्या होती है? क्या रियलाइज हो रहा है? फर्नीचर। केयरलेस स्टूडेंट्स जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता अकाउंट से, वो क्या करते हैं? बाय फर्नीचर 80,000, और फिर वो कहते हैं हमने तो ठीक लिखा है। अब इसके नंबर दूं? फर्नीचर है कि इच्छाधारी नागिन है, जितनी मर्जी बार मर के जी सकती है, क्योंकि फर्नीचर तो आप ऑलरेडी खत्म कर चुके हो। एंट्री बनाना क्या मजाक चल रहा है? अब 3 दिन लगाकर 300 एंट्रियां कराने के बाद अगर फर्नीचर बेचने की एंट्री ना आए तो लानत है। What's the entry to realize furniture? तो यहां पर क्या आना चाहिए? बाय बैंक अकाउंट। अब एक एसेट है आपके पास के 4-5 हैं, हाँ, तो सभी बिकेंगे, तो बार बार बाय बैंक लिखी जाओगे। बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, एक ही बार लिख दो, और जो जो बिक रहा है वो सब इसी के नीचे लिख दो। अब क्या क्या बिक रहा है बताओ? फर्नीचर कितने का बिक रहा है? लो जी 80,000। फिर क्या बिक रहा है जी? कितने का जी? ठीक है जी। फिर क्या बिक रहा है? हाँ जी, डेटर्स। हाँ जी, डेटर आपको पैसे दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? 55,000। डन जी। बैड हो गए 5, बैड हो गए 5, लिखा है बैड डेट 5,000 के बताया है रियलाइज्ड 55,000। फाइन, नेक्स्ट। नीचे कुछ लिखा है जी और रियलाइज्ड एसेट्स। अब एक है वो आपको ध्यान रखना है, क्या है ये? सुना नहीं? कितने का था? आधा कौन ले गया था? बचा आधा, आधा नहीं 40% लेके गया था। 85 में से 34 गए, 50। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन चेक कर लो। इज इट मेंशन्ड एनीवेयर व्हाट हैज डन विद दिस? जल्दी बोलो। हाँ जी, लिखा है कहीं? कितने लेने हैं? 51,000 स्टॉक, 51,000 डन है। अब ध्यान दीजिए क्या है ये?
क्रॉस चेकिंग करनी है क्वेश्चन खत्म करने के बाद। ये डेटर है, डेटर हो गया, निपट गया जी। स्टॉक निपट गया। गुडविल इनटैंजिबल एसेट है, ओटीआर, ओनली ट्रांसफर एंड रियलाइज्ड इफ मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। है कुछ मेंशन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ गुडविल? नो प्रॉब्लम। फर्नीचर हो गया जी। मशीनरी हुआ जी। मशीनरी इज एन इनटैंजिबल एसेट कि टैंजिबल? कुछ मेंशन नहीं है तो कितने पे जाएगा? एटलीस्ट एट इट्स वेजेस। सुना नहीं जी? लो जी 70,000 डन है जी। अब देख लो, ये काम आपने करना है। वो जानकर एक आधी चीज मिस कर देंगे, जैसे अभी मिस की। ना उन्होंने रिमेनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बताया, ना उन्होंने मशीनरी के बारे में कुछ बताया, और ना ही उन्होंने गुडविल के बारे में कुछ बताया। तो आपको आइडेंटिफाई करना है तीन में से टैंजिबल कौन है और इनटैंजिबल कौन है। हाँ जी, 80, 20, 1 लाख, 170, 220, 270, 276 डन जी। अभी एडजस्टमेंट्स खत्म नहीं हुई होंगी, और बोलो। बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच was paid, is it recorded liability कि अनरिकॉर्डेड? तो पहले रिकॉर्डेड देख लेते हैं। ये देखो, क्रेडिटर्स, क्वेश्चन चेक कर लो, इज इट मेंशन्ड एनीवेयर अबाउट व्हाट हैज बीन डन विद क्रेडिटर्स? सो क्रेडिटर खुद सोचो, लायबिलिटी अगर कुछ मेंशन नहीं होगा पैसे छोड़ देंगे कि लेंगे? टू बैंक अकाउंट जी, क्रेडिटर्स कितने हैं जी? फिर आ गया जी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, कितना है जी? 19,000। 45 एंड 19 जी 64,000। ऑल गुड है जी। टू बैंक अकाउंट लिख सकते हो जी, हाइफन डाल के, लायबिलिटीज पेड। हाँ जी, क्रॉस चेक कर लो, एक ही लायबिलिटी दी थी वो आ गई। ये यहां नहीं थी बिकॉज दिस वाज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऑल गुड जी। एनीथिंग एल्स? जल्दी बोलो। क्लियर है जी? चलिए जी, आंसर देखिए। प्रॉफिट आ रहा, लॉस आ रहा? बाय लॉस ट्रांसफर्ड। हाँ जी, किन्हें ट्रांसफर होगा? सूर्यास एंड सत्या। हाँ जी, कैपिटल आएगा, करंट आएगा जनाब, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ले जी 69,920 दोनों 4 बाहर 87,000 डन है जी। अब आप अगली इलस्ट्रेशन चेक कर सकते हो, ब्रैकेट देख लो। सीबीएसई 2000 क्या मांगा है? रियलाइजेशन अकाउंट ओनली। डन है जी। चलिए जी, हाथ पैर हिलाइए। 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जी, चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 20 के नीचे की ब्रैकेट। फॉरेन 2014, और चेक कर लीजिए करंट अकाउंट दे रखे हैं आपको, बट आप जो है सारा कुछ कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही पास कीजिए। सॉरी, करंट अकाउंट के थ्रू ही पास करना आपने। टीएस क्वेश्चन नंबर 20 बंद कर दे बेटा इसे। टीएस क्वेश्चन नंबर 20, टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड, debtors 2,40,000, stock 1,30,000, furniture 2 लाख, मशीनरी 9,30,000। कितना बना जी टोटल? टू बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1,70,000। बाकी कुछ भी नहीं आना जी, बिकॉज WCR जनरल रिजर्व जाएगा TPC। रमेश का करंट अकाउंट अलग से बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग से बनेंगे। मूविंग ऑन टू द एडजस्टमेंट्स,
बाय रमेश करंट अकाउंट। स्टॉक 1,30,000 का है, 1,30,000 का हाफ 65,000, 65,000 माइनस 10,000, सो बाय रमेश करंट अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में स्टॉक अमाउंट विल बी 55,000। उसके बाद जी बाय उमेश करंट अकाउंट, कितने का फर्नीचर ले गया जी, वो कितने पे ले गया जी, सुना नहीं जी, फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश फॉर हाउ मच, तो बाय उमेश करंट अकाउंट फर्नीचर स्टैंड्स एट 50,000। then it will be by bank account assets realized. Firstly, it will be machinery 4,50,000. Then it will be stock, which is 50% left, that is 65,000. Machinery चली गई, furniture चला गया, stock चला गया. Yes or no? What about debtors? नहीं बताया उनकी रिलाइजेबल वैल्यू के बारे में, देन वी शुड ट्रीट इट्स रिलाइजेबल वैल्यू एज 2,40,000. बिल्कुल ठीक है जी. बाय बैंक अकाउंट डेटर्स विल बी 2,40,000. सो व्हाट्स द टोटल ऑफ द एसेट्स रियलाइज्ड? 7,55,000 कंप्राइजिंग ऑफ योर मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स. उसके बाद जी टू साइड पे आएगा बैंक अकाउंट. वन इज क्रेडिटर्स, दैट इज 1,70,000 एंड बिल फॉर रिपेयर्स और आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स अमाउंट इज 1,40,000. बोलो जी, कहानी क्लियर है? जल्दी बोलिए. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. स्टार्ट सॉल्विंग. यू हैव टू मेक ओनली रियलाइजेशन अकाउंट. And do have a look at the bracket. CBSE 2019. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 सुन लो पहले. टू एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी वैल्यू गिवन है उस पर. बाय क्रेडिटर्स, बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बाय मिसेस आशीष लोन, by Kanav's loan, then there is by investment fluctuation reserve. WCF नहीं आना because there is no liability against it. उसके बाद adjustments, ध्यान से सुनिए. by आशीष कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में नीचे फर्नीचर, और फर्नीचर के सामने और बाहर वाले कॉलम में अमाउंट 38,000. टू आशीष कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मिसेस आशीष लोन, आउटर कॉलम अमाउंट 9,000. ध्यान दीजिएगा, इसका सेटअप यहां से होगा और इनका सेटअप यहां से होगा. इस चीज का ध्यान रखिएगा. बहुत बार बता चुका हूं, तीन ही चीजें होती हैं. अगर ये चीज है तो या तो बाय बैंक से रिप्रेजेंट होगी या बाय पार्टनर्स कैपिटल से रिप्रेजेंट होगी. अगर ये चीज है तो ये यहां पर या तो टू बैंक से रिप्रेजेंट होगी या टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट से रिप्रेजेंट होगी. उसके बाद बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, सारे इसी के नीचे लिखे जाने चाहिए. डेटर्स 18,500, प्लांट 2,31,000, 210 में 21 ऐड किया, 231 आ गया. फिर इसी के नीचे आना चाहिए स्टॉक. स्टॉक आपके पास 40% कनव ले गया था, 60% बचा, जो कि बनता है 14,400 प्लस 1440 गिव्स अस 15,800. दैट इज बाय कनव्स, सॉरी जो बाय बैंक के नीचे स्टॉक चल रहा है. फिर आएगा बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट, 24,000 का 40% जी 19,000, नो 9600 माइनस 19
720 gives you whatever. That is by Kanav's capital account bracket में stock. उसके बाद D part no entry. उसके बाद E part realization के अंदर to Kanav's capital account आएगा bracket में remuneration and the amount is 12,000. Expenses are to be borne by partner and also paid by partner. Now the cross checking. Stock is done, debtors done, furniture done, investments done, plant done. उधर से liabilities ध्यान दीजिए, creditors done, employees provident fund not done, you have to pay it on your own. To bank account employees provident fund 60,000. Mrs. Ashish loan done. पार्टनर लोन का हाल फिलहाल रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है. WCF, TPC, IFR, OT होता है only transfer. Now you have to do the balancing and you'll get your answer which is gain 20,020 rupees. Done है जी. Your homework is question number 19, 21. 19 and 21 and please go through the whole chapter. तभी जाकर परसों काम कर पाओगे. डन है. मिलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 19 एंड 21 दिए थे जी. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 19 आंसर आ गया जी. क्वेश्चन नंबर 19 आंसर आ गया जी. क्वेश्चन नंबर 21 कमीशन डालिए 10,000 जो आपने नहीं डाला. टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट. बैलेंस शीट के ऊपर भी सामान गिवन है, वो आपने मिस कर दिया. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off the liabilities. He was paid 10,000 as commission for his services. Entry stands at realization account debit to Pradeep's capital account 10,000. Done जी. Anything else? Goodwill जो है जी, it's an intangible asset. Realize तभी होगा जब क्वेश्चन में मेंशन होगा. Otherwise its treatment is OT, only transfer. D पॉइंट में आपके क्रेडिटर्स थे जी, जो 2 महीने के बाद हमने पे करने थे, लेकिन हमने उन्हें इमीडिएटली पे कर दिया 10% पर एनम के डिस्काउंट पे. क्रेडिटर्स हैं 1,29,400 का 10% आता है 12940 इंटू 2/12 विल बी द डिस्काउंट. वो माइनस होगा 129,400 में से. जो बचेगा वो पैसा हम पे करेंगे क्रेडिटर्स को, जिसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. IFR OT होता है जी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी सिर्फ OT होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में. और जो आपका परेश लोन है दैट इज पार्टनर्स लोन, उसका रियलाइजेशन के अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है. राघव एंड प्रथम 2 क्वेश्चन दिए थे, एक दिन घर से पूरा था आपके पास, हो गए. क्यों? तो लेक्चर तो एब्सेंट नहीं था, वो तो अपलोड हो गया था. मतलब आपके पास 56 घंटों में से 1 घंटे का लेक्चर और आधे घंटे का काम नहीं हुआ. भटीजा साहब अपना पेज नंबर 7.22